हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहसिन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं और इन लास्ट मंथ में आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बायोलॉजी नीट एग्जाम का 50% पेपर कवर करती है, यानी आपके मार्क्स में बायोलॉजी का हिस्सा बहुत बड़ा होने वाला है। अगर इसके बाद भी आपका स्कोर बायोलॉजी में 330 या 340 नहीं है तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत लो है, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर नहीं करने पर अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर कर भी लेते हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम होंगे। और जिस हिसाब से एनटीए नीट का पेपर बना रहा है, अगर आपके मिनिमम बायोलॉजी में 330 मार्क्स नहीं है तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। बायोलॉजी में मार्क्स ऑब्टेन करने का सबसे बड़ा तरीका होता है रिवीजन। अगर आपने एक बार बायोलॉजी पढ़ भी ली है और आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके मार्क्स 250 240 तक ही रह जाएंगे। जनरली होता क्या है कि बायोलॉजी का कोर्स एक बार कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट बाकी दो सब्जेक्ट के मुकाबले उसको कम पढ़ने लग जाते हैं। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। मैंने खुद ये मिस्टेक करी थी जब मेरा बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करने लग गया था और मैंने सोचा था कि बायोलॉजी में तो मैं नीट में ईजिली स्कोर कर जाऊँगा क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट है और उसमें मेरा रिवीजन चल रहा है। इस वजह से मैं बायोलॉजी को केवल 1 से 2 बार रिवाइज करने के बाद नीट एग्जाम में बैठा था। इसलिए मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 130 और 140 मार्क्स थे, लेकिन बायोलॉजी में केवल 270 मार्क्स थे और नीट 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसका मेजर रीज़न ये था कि मैंने बायोलॉजी एक बार पढ़ी तो थी, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे उसका मल्टीपल रिवीजन और इफेक्टिवली रिवीजन नहीं कर पाया था। और इस वजह से जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बायोलॉजी में याद ही नहीं थी, तो वो क्वेश्चन या तो अनअटेम्प्टेड रह गए या फिर वो गलत हो गए और इस वजह से बायोलॉजी में मेरा स्कोर काफ़ी कम रहा था। बायोलॉजी की दोनों एनसीईआरटी में मिलाकर कुल 38 चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट याद रखना होता है और केवल 1 2 या 3 बार रिवीजन करके हम उन सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। इसके लिए हमें इफेक्टिवली और मल्टीपल टाइम बायोलॉजी का रिवीजन करना होगा। नीट 2021 में अप्रोक्स 4 मंथ का समय बाकी है और अभी तक भी कुछ स्टूडेंट्स का ही कोर्स हो पाया है। ज़्यादातर स्टूडेंट का कोर्स 1 से 2 महीने बाद कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको लगभग 2 से 3 महीने मिलेंगे। और अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी लेकर बैठ गए तो आप मेरे ही जैसे 1 से 2 बार ही उसे रिवाइज कर पाएंगे। इतने कम समय में आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बार बार कैसे रिवाइज कर सकते हैं और इफेक्टिवली तरीके से कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक बुक बताना चाहूँगा जिसका नाम है एनसीईआरटी निचोड़। एनसीईआरटी निचोड़ में बहुत सारे ऐसे फीचर है जिससे आप बायोलॉजी का रिवीजन इफेक्टिवली और मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ये बुक ड्रॉपर, फ्रेशर्स और बोर्ड्स तीनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैंने नीट 2020 में बैठने से पहले खुद इस बुक को यूज़ किया था और मेरे अकॉर्डिंग ये बायोलॉजी रिवीजन के लिए एक बेस्ट बुक है, क्योंकि इस बुक में ऐसे फीचर्स है जो मार्केट में अवेलेबल हैंड बुक और शॉर्ट नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहला इसका पॉइंट है कि इसमें फ्लो चार्ट दिए गए हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के ये 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स इन 2 पैराग्राफ को पढ़ने के बाद भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने पैराग्राफ तो पढ़ लिया और इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स के फीचर भी याद कर लिए, लेकिन आप बेसिक भूल गए और ये भी कि ये चीज़ें कहाँ से कनेक्ट थी। एनसीईआरटी निचोड़ में ये चीज़ें फ्लो चार्ट के फॉर्म में दी गई है, जहाँ से आप एक बार इस फ्लो चार्ट को देखेंगे और फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे फ्लो चार्ट्स एनसीईआरटी निचोड़ में दिए गए हैं जिनमें चीज़ों को ईजिली डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले इन फ्लो चार्ट्स को देख लेंगे तो आपके लिए पैराग्राफ में चीज़ों को कनेक्ट कर पाना बहुत ही आसान होगा। दूसरी बात यह कि इसमें चीज़ों को टेबल्स के फॉर्म में समराइज़ कर दिया गया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एनिमल किंगडम वाला चैप्टर रिवाइज करना है, आपका उसका कल टेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को लेकर बैठ जाएंगे। उस चैप्टर में सभी फाइलम्स के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और प्लस उसमें एग्जाम्पल भी है, तो उस चैप्टर को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है और चीज़ें मिक्स भी हो जाती है। और जब कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती कि कौन से फाइलम में कौन सी चीज़ थी और 2 फाइलम में कौन सी चीज़ें सिमिलर थी और किन चीज़ों में डिफरेंस था। एनसीईआरटी निचोड़ में ये चीज़ें टेबल के फॉर्म में समराइज है। इससे क्या होगा कि आप इस चैप्टर का रिवीजन जल्दी से जल्दी कर सकेंगे और दूसरे जो कंपैरिजन बेस्ड सवाल आते हैं 2 फाइलम के बीच में, उसे भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये फीचर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि बोर्ड्स में अक्सर सवाल आते हैं डिफरेंस वाले, तो इन टेबल्स के बेस पर आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी टेबल्स एनसीईआरटी निचोड़ में दी गई है जिसमें चीज़ों को समराइज़ किया गया है और 2 चीज़ों के बीच उनका कंपैरिजन भी किया गया है। तीसरा इसका फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें डायग्राम बहुत क्लियर दे रखे हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पर डायग्राम में
एरो मर्ज हो रखे हैं और डायग्राम में मार्किंग भी गलत है, जिससे क्या होता है कि जब एग्जाम में डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आता है तो हम या तो एरो के मर्ज होने की वजह से उसको गलत कर देते हैं या मार्किंग में गलती होने की वजह से उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। एनसीईआरटी निचोड़ में काफ़ी क्लीन डायग्राम दे रखे हैं, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। अगर इसका एमसीक्यू बनता है तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, जबकि एनसीईआरटी निचोड़ में इसका जो डायग्राम दे रखा है उसमें आप देखेंगे कि जो एरो है वो काफ़ी क्लियर है और आपको पता चल रहा है कि कौन सा एरो किस चीज़ को शो कर रहा है। साथ ही एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जिन डायग्राम्स की मार्किंग गलत थी उसको भी एनसीईआरटी निचोड़ में सही कर दिया गया है। तो ये इस बुक का एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि इसमें क्लियर डायग्राम दिए गए हैं और क्लियर डायग्राम आप बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं। अगली बात यह कि इसमें सारा कंटेंट अप टू डेट है, यानी जो न्यू अपडेट एनसीईआरटी के थे वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आपको एनसीईआरटी का हमेशा अपडेटेड वर्जन ही पढ़ना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीट 2020 में इसके बेस पर एक क्वेश्चन आया था और नए और पुराने डायग्राम के अकॉर्डिंग दो अलग अलग आंसर स्टूडेंट्स ने इसके लगाए थे और एनटीए ने न्यू डायग्राम वाले आंसर को ही सही माना था। तो आपको हमेशा अपडेट वाली एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी निचोड़ में सारा कंटेंट अप टू डेट है, तो ये फीचर भी आपको इसमें बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स के बीच रिवीजन करने में काफ़ी कॉमन रहती है कि वो एनसीईआरटी में इतना सारा डेटा दिया गया है उसको याद नहीं रख पाते। उसको याद रखने के लिए उन्हें बार बार रिवीजन करना होगा, लेकिन एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा पेज है कि अगर हम रोज़ के 20 पेजों का रिवीजन भी करें तो जो आज हमने 20 पेज पढ़े हैं उसका रिवीजन अगली बार हम नेक्स्ट मंथ ही करेंगे। तो जो चीज़ें हमें पहले से याद थी वो अब हम भूल चुके होंगे। इससे स्टूडेंट पर काफ़ी मेंटल प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें तो चीज़ें याद ही नहीं है और अगर उस चीज़ को वो वापस पढ़ते हैं तो उन्हें सारा कंटेंट नया नया सा लगता है। एनसीईआरटी निचोड़ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में 5 गुना पेजेस कम दिए गए हैं। तो अगर आप रोज़ के 15 पेजेस भी रिवाइज करते हैं तो 10 से 12 दिन में आपका रिवीजन ईजिली हो जाएगा और आप चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि 30 दिन के कंपैरिजन में जो चीज़ आपने 10 दिन पहले पढ़ी है उसको आपका माइंड याद रख पाएगा, और अगर आप उसको 10 दिन बाद फिर से पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में और क्लियर होती जाएगी, जिससे आपका अगला रिवीजन जल्द से जल्द हो पाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बताई, जनरली स्टूडेंट्स को आती है। अगर आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करना है तो आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ने की बजाय फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीईआरटी निचोड़ एक ऐसी बुक है जिसमें ये तीनों फीचर अवेलेबल है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसका कोर्स अभी तक हो चुका है और आपको रिवीजन करना है तो आपके लिए ये बुक बेस्ट है, और अगर आप फ्रेशर हो तो भी ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें पैराग्राफ पॉइंट्स के फॉर्म में दिए गए हैं जिनको याद रखना पैराग्राफ को याद रखने से ज़्यादा आसान है। और बोर्ड एग्जाम में भी जब आप आंसर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हो तो भी ये आपको फ़ायदेमंद होगा। ये बुक उन टीचर्स के द्वारा लिखी गई है जो कि खुद एक डॉक्टर है और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एमबीबीएस में सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है और उनकी क्या नीड है, इन सबको देखने के बाद ही ये बुक लिखी गई है। और जितना मैंने इस बुक को पढ़ा है, ये बुक बायोलॉजी एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए एक बेस्ट बुक है। आप इसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अगर आप बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला तो चैप्टर वाइज और दूसरा फुल सिलेबस। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया है तो आपको नीट के बायोलॉजी के फुल सिलेबस पेपर ही देने चाहिए। फुल सिलेबस पेपर देने से आपको एक बार में पता चल जाएगा कि आपको 38 चैप्टर में से कितने चैप्टर याद है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको बायोलॉजी में अभी कितना याद है। इसलिए आपको मेरे ओपिनियन के अनुसार फुल सिलेबस टेस्ट ही देने चाहिए। इन टेस्ट को आपको फिक्स टाइम इंटरवल में देना चाहिए, जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का अंदाज़ा पहले ही लग जाएगा। पेपर करने के बाद एनालिसिस करते वक्त आपको क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर जनरली उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाता है, तो आज का जो ऑप्शन है वो कल का क्वेश्चन भी बन सकता है। उस पेपर में आपने जो भी मिस्टेक की है आपको उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लेना है, और जिस भी कंसेप्ट या टॉपिक्स में से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है आपको उसको रिवाइज कर लेना है या उसे समझ लेना है वापस से, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे गलत ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस दोनों तरह के पेपर अवेलेबल है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बायोलॉजी रिवीजन के लिए ये कुछ टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप इजीली बायोलॉजी का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना। आप चैनल पर नए हो
तो चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहता हूँ।